घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, सर सांस ही नहीं आ रही है, सांस में दर्द हो रहा है उसको, तो ये क्या करे, बेचारी सांस भी नहीं ले सकती। हॉस्पिटल लेके गए तुरंत, वहाँ पे भी उन्होंने इंजेक्शन लगाने में भी वो डर रहे थे, क्योंकि ड्रिप लगा के लगाने में 3-4 इंजेक्शन लगते हैं उसके, तो और वो ड्रिप के लिए वेन्स ही नहीं है। मेरा ट्रस्ट ही खत्म हो गया था कि नहीं, जब इंजेक्शन पे नहीं ठीक हुई तो मेडिसिन क्या कर देगी। और ये भी ये चूरन वूरन से क्या होगा, ये कैप्सूल दे रहे हैं, मलाई से दे रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या नुकसान ना कर जाए। मैंने कहा था पता नहीं कुछ तो मैंने तुम्हें मना किया था, तुम कहते मैं दवा नहीं खाऊंगी और ऐसा नहीं कि मत खाओ, तुम जाओ घर। क्योंकि 3-4 महीने तक तुम्हारे शुरू से उसने बहुत ट्रबल किया था। एक तरफ तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि तुम्हें ठीक होना है, एक तरफ तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो हो ही नहीं पाऊंगी, तो फिर तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। और घर वाले भी कितना फोर्स करेंगे, सब अपने आप से ही ठीक हो सकते हैं। अब एक मेडिसिन दे रहे हैं, अब मैं खा रही हूँ या फेंक रही हूँ, मेरे को पता है ना। भी थी पहले मैं नहीं खाती थी। हाँ मुझे पता है, ये याद आ गया, तुमने ऐसे बोला याद आ गया। मैं तो आज एक बड़ी डिफरेंट वंशिका को देख रही हूँ ऑनेस्टली। हाँ जी, क्या हाल है? मैं अब ठीक हूँ, पहले से बहुत मेरे को बेटर। अपनी मम्मी ऐसी लगने लग गई हो अब। पहले ऐसे ही थी, लेकिन मैं आपके पास जब आई थी तो वो एकदम स्लिम हो गई थी। तो ज्यादा पतली हो गई थी। हाँ 36 kg। 36? तब तो उतना ही चला गया था, फिर 45 स्टेबल रहा आपके पास जब रहे वहाँ पे। हाँ, तुम्हें कितने साल से पैनक्राइटिस थी वैसे? मेरे को 2021 में हुई है। पहली बार? जब पहली बार दर्द हुआ था तब 15 अक्टूबर 2021 में। 2023 में मैं आपके पास आई थी। इतना समय निकल जाता है कहीं वो पता भी नहीं लगता है ना। 2024, 2 साल हो गए मेरे को आपसे मिले हुए, बीच बीच में मिली मैं आपसे। तो वंशिका तुमने अब पैनक्राइटिस का कई साल बिता लिए ना, मतलब 4-5 साल तो हो गए आराम से। है ना। तो कुछ समझ आता है कि क्यों हुई होगी बीमारी? वही खाने पीने से रूटीन बहुत ख़राब था। पहले का रूटीन क्या मोमोज, था? पहले का रूटीन वही 10 बजे उठ रहे हैं, स्कूल जाना तो ठीक है, स्कूल में भी कैंटीन में खा रहे हैं, खाना खा लिया, वही अपना लंच भी खा रहे हैं, कैंटीन में भी खा रहे हैं, घर आ गए ट्यूशन जा रहे हैं तो बाहर खा लिया फ्रेंड्स के साथ। मोस्टली मोमोज का ही था, मोमोज खा रहे हैं, तुम्हें चटनी खानी होती थी उसकी। बाहर मोमोज खा रहे हैं। मेन यही था कि मोमोज से ही चल रहा था, मुझे अब भी यही लगता है ये मोमोज से ही है जहाँ तक है। इतना खाती थी ना? हाँ उस टाइम पे। मतलब आई थिंक कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करते हैं बहुत कम वो करते हैं उसका एक्सेस तो है, तो तुमने एक्सेस नुकसान किया तो था। करेगी। तो तुम्हारा तो मेरे को आई थिंक लाइफ लॉन्ग याद रहेगा जब तुम क्लिनिक में आई थी पड़ाव में पहली मैं बार। बहुत रुक। और मैंने कहा था पता नहीं कुछ तो मैंने तुम्हें मना किया था, तुम कहती मैं दवा नहीं खाऊंगी हाँ और ऐसा नहीं ठीक है मत खाऊंगी। खाओ, तुम जाओ घर। हाँ मैंने कहा मेरे को घर जाना है, तो आपने कहा नहीं ठीक है जाओ घर, हाँ कोई बात नहीं। फिर आने आई थी एक, हाँ तो उसको ये भी तो बैठ के खा रही है, हाँ। तो उसको देख के थोड़ा मोटिवेशन, फिर आपने पसंद की चीजें बनवाई, मोमोज वहाँ भी बनवाए थे हाँ तो लेकिन वो ये वो खा वाले लिए मोमोज थे। नहीं थे जो तुम बाजार में खाती नहीं है। नहीं, हाँ लेकिन वो अच्छे थे, उसमें सारी वेजीज, चटनी भी अच्छी थी उसकी, ऐसा नहीं कि मोमोज ही। फिर घर पे भी बना के खाए, साल में एक बार खा लेते, उसी से तो तृप्त हो जाते हैं, तो इतनी मेहनत लगती है तुम्हें उसमें। पैनक्रेटाइटिस से ज्यादा तुम्हें था कि मोमोज खाने को मिल जाए। नहीं, लेकिन मैं बहुत आराम से उस चीज़ से निकल गई आपके मिलने के बाद। पड़ाव से आने के बाद मतलब मैं ठीक हूँ, मैं उसके बाद रहने लगी। सब पूछते अब तो ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। क्या हुआ था उस टाइम पे, मैंने कहा पैनक्रेटाइटिस हुआ था। उनको नहीं पता है क्या होता है पैनक्रेटाइटिस, लेकिन मैं बता देती हूँ। लेकिन 1-2 नोन टू में आए भी थे हमसे कि हमारे को भी हो रहा है, उनकी बेटी को हो रहा है, तो हमने नंबर भी दिया था। और अब तो और भी चीज़ों का है ना, आपका शुगर का, माइग्रेन का आप करते हो, हाँ लेकिन उसका भी था। वंशिका जो मेरे को मेन लगता है कि एज अ गर्ल पैनक्रेटाइटिस का क्या चैलेंजेस आए थे तुम्हारी लाइफ में? मेरे को ये था कि मतलब घर में रहना, मम्मी को ये लगता था कि ये कैसे ठीक होएगी आगे जाके, पापा को लगता था कि भाई शादी वादी कैसे करेंगे इसकी। यही होता है ना, लड़कियों को ऐसे दिक्कत हो जाए तो। कभी करियर को लेकर दिमाग में सवाल नहीं हाँ आए? बहुत सारे सवाल थे उस मेरे टाइम को पे, तो लगा मैं तुम डिप्रेस्ड थी। कॉलेज का कॉलेज एडमिशन में चल रहा था हूँ मैं, तुम्हारा। अब हाँ, 2nd ईयर चल रहा है मेरा, बट मैं ओपन तब से तुम्हें कर रही 12th हूँ। देकर आई थी ना मेरे पास तब तो। मेरी, हाँ मैंने 12th, नहीं 12th मैंने जाने के बाद दी है एग्ज़ाम। अच्छा। तब मैं स्टेबल थी वहाँ पे, मैंने वो 11th के एग्ज़ाम में मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर ड्रॉप करके मैंने 12th ओपन से करी थी, तो उसमें एग्ज़ाम मैंने आराम से दिए थे। वेरी नाइस। तो करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं है पैनक्रेटाइटिस को दिमाग हाँ में रखते थी हुए? काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मी ने सब ने डिसाइड किया कि इसको बाहर ज़्यादा नहीं भेजेंगे अभी, क्योंकि क्या पता ज़्यादा भाग दौड़ से इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कहीं अकेली जाए तबीयत ख़राब हो जाए, कौन देखेगा इसे। क्योंकि उस टाइम अब ये सिनेरियो ये हो गया कि घर वाले ही डरते हैं मेरे से कि ये कहीं अकेली जाएगी। अब भी मेरे साथ किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ। लेकिन अब ये है कि थोड़ा-सा मैं बाहर आ चुकी हूँ, स्कूटी-वूटी चलाने लग गई, वेरी थोड़ा नाइस। सीख लिया है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने लग गई हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट करना, बाहर जाना-आना। बाकी हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह भी चले जाते हो अब हाँ तो तो मैं। मैं ऐसी धार्मिक जगह आपसे जाने का मैंने शौक है, पूछा तुम्हें भी बताया था। था मेरे को तुमने। और
एक टाइम ऐसा आ गया था जब तुम्हारा एक्सट्रीम वेट लॉस हो गया था, मुझे याद है तुम बड़ी खुश थी हाँ क्योंकि शायद हमेशा हिस्ट्री थी कि तुम ऑन अ हायर साइड। 45 केजीज था, तो वो एकदम स्टेबल था उस टाइम पे। मैं अच्छी भी लगती थी, और हाँ ये था कि मैं ठीक हूँ, मैं खा भी सब कुछ पा रही थी और वेट भी गेन नहीं हो रहा था, तो ये था। हाँ उस वक्त तो तुम बड़ी खुश थी कि मेरे हाँ को अपने हिसाब से तुम कपड़े पहन पा रही हो, सब हाँ कुछ हाँ। कर रही थी। मतलब उस वक्त मैंने कहा थोड़ा सा वंशिका अंडर वेट हो रही हो, वेट बढ़ा लो, तो तुमने कहा नहीं नहीं वेट नहीं बढ़ना चाहिए। 45 ही ठीक है। हाँ लेकिन चलो ठीक है, वो भी एक टाइम निकला इसका कि मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ वो था कि वो सब तो वेट चलता को ही लेकर रहता ना है, आई अब थिंक भी ये वो सब चलता है कि बॉडी में इश्यूज होती है ना सबके अंदर, इसके अंदर भी था कि वो मुझे सब, पतला रहना है। हाँ और इसको इसके केस में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, आई थिंक तुम्हारा नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटिस था, फिर सूडोसिस बन गई थी, सूडोसिस था। फिर उसके लेकर 2-3 बार, एक बार ड्रेन भी कराया था तुमने, हाँ स्टंट भी डलवाया एक था, बार तो स्टंट भी उसमें तो डलवाना पड़ा बहुत था सारी बीच बीच में। चीजें तो आई निकली थिंक थी। एक बड़ी केयरफुली इसके केस को हमने मैनेज किया था उस वक्त हाँ कि जब जिस चीज़ की नीड थी तुम्हारे लोकल डॉक्टर्स ने फॉलो बड़ा अप, सपोर्ट हाँ किया, फॉलोअप्स थे। और कंप्लाइंस बहुत अच्छी थी वंशिका की, मतलब शुरू की डांट के बाद बाद में इतनी सीरियस हो गई थी, रोज ईमेल्स भी करती थी, कुछ होता था पूछती थी। और इसकी मदर ने बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड आई थिंक बाद में हमेशा तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ आते थे, तो मुझे याद है हम 3 लोग इसके घर से, ये इसकी मदर और भाई, तीनों सारी फाइल लेके, भाई हर चीज़ एक रिपोर्ट लगा के वही कि पहले ऐसा था ऐसे था, इसका क्या मतलब है। तो ही वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद वंशिका। फिर इसको एक पेन होता था शोल्डर पे, तुम्हारा जाता था बार हाँ बार। मेरे को राइट शोल्डर पे होता था वो हाँ सूडोसिस्ट, क्योंकि यहीं कलेक्शन था, राइट साइड कलेक्शन था, तो वो कलेक्शन शोल्डर पे। तो मैं जैसे ही ऐसे होने लगती थी ना, मतलब अपने आप ही ऐसा होता था कि मैं जैसे ही ऐसा होने लगती थी, इसको दर्द हो रहा है मम्मी, ये झूठ बोल रही है, इसको दर्द हाँ हो रहा है। अब मैं इसलिए ज़्यादा बताती नहीं थी कि ठीक हो जाएगा, अभी दवाई चल तो रही है, दवाई ले तो रही हूँ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कम होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, इंजेक्शन से तो ठीक हूँ एटलीस्ट। हम्म, ये था उस टाइम पे कि इंजेक्शन से ठीक हूँ। फिर उस टाइम पे ऐसे थे, सब लोग जा रहे हैं, पता नहीं मैं जा पाऊंगी, हम्म। खेल पाऊंगी कहीं बाहर, सब होता है ना घूमना फिरना ये सब, तो उस टाइम पे लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अब उस सब चीज़ों से मैं निकल के, हाँ उन सब चीज़ों में आ गई मैं। हाँ और शुरू के 3-4 महीने तक तुम्हारे सूडोसिस ने बहुत। बहुत ट्रबल किया था। एंड मतलब आई थिंक ओवरऑल तुम लोगों का एक वो जो था कि इसको हम कर ही रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बार बार हम कुछ डिस्कशंस होते थे। लेकिन ये कि हमने मतलब पड़ाव की मेडिसिन भी नहीं छोड़ी। हम्म मेन यही है कि मेडिसिन नहीं छोड़नी है, छोड़ दोगे फिर तो खत्म ही है, फिर दोबारा रीस्टार्ट करना, फिर वही खत्म बात है, मतलब नहीं रहता है ऐसा। हम्म वो सिस्टम एक बना हुआ रूटीन बन गया था बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में भी खाना आता था तो ऐसा लगता अरे ये क्यों दे रहे हैं मेरे को, चावल दाल दो, पनीर वनीर नहीं खाना मेरे को, अच्छा था खाना दो मेरे को। तो पौष्टिक खाना दो। हाँ। हम्म और अब भी मेरे को ऐसे ही लगता है, मैं बाहर जाती हूँ ना, ये लोग खा रहे होते हैं, अरे मैंने कहा क्यों खा रहे हो तुम लोग, हम्म भाई घर पे खा लेना, अच्छा खा लो, मैं भी तो ये खा रही हूँ ना, मैं भी तो डोसा खा रही हूँ। मैम ने बोला डोसा खाओ, दाल चावल खाओ, बाहर जाना है तो। हम्म इफ लेकिन ऐसा नहीं रेगुलर खा रहे हो तुम। अब भी खा रही हूँ मैं, मेरे को 2 साल हो चुके हैं, अब मैं खा लेती हूँ। लेकिन ऐसा था कि जब बिल्कुल मन नहीं है कि नहीं बनाना भी नहीं है, घर का खाना भी नहीं है, तब डोसा खा लिया, हम्म। तो थोड़ा अच्छा तो लगता है कि। पहले साल में कितने अटैक आते थे तुम्हें? पहले तो जब ट्रीटमेंट हो गया था, ट्रीटमेंट होने के बाद तो 3-4 बार आए थे अटैक्स। उसमें यही था कि सूडोसिस बढ़ जाता था, कम हो जाता था, फिर एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 6 महीने के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैं 1 साल बिल्कुल स्टेबल रही। फिर जुलाई में जाके जो दूसरा इशू हो गया था वही था, उससे पहले तो बिल्कुल ठीक थी। अभी जिसका पैंक्रियाटाइटिस का तो कुछ फ्लेयर अप नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ इशू, मतलब लेकिन अब डर लगता है थोड़ा बहुत कि कहीं हल्का सा दर्द रहा, वो गैस्ट्रिक भी होगा तो मेरे को लगता है कि कहीं पैनक्रियास का दर्द तो नहीं होना पड़ाव चाहिए। से पहले कितनी बार दर्द हुआ है? पड़ाव से पहले तो काफ़ी टाइम अटैक्स आते थे, मतलब घर पे भी वही ड्रिप्स पे ही, मतलब काउंटिंग ही नहीं है ऐसा समझो कि इतने अटैक्स थे। लेकिन पहले वही नहीं था कि मेरे को लगा कि पता नहीं काम करे ना करे, हम जा तो रहे हैं, ट्रस्ट ही नहीं था कि जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। वहाँ पे भी, यहाँ तो इंजेक्शन्स मिल जाते हैं, डॉक्टर हैं, पता नहीं कैसी जगह होगी। तो ये डर था, लेकिन ट्रस्ट आपने दिलवाया कि नहीं नहीं ठीक हो जाओगी हो जाओगी। पड़ाव की सबसे ज्यादा मेमोरेबल बात क्या याद है तुमको? खाना टाइम टू टाइम सब कुछ खाना मिलना। और ऐसी कौन सी चीज थी तुमने बहुत दिनों बाद खाई थी वहां पर आके? मैं घी थे ये थे। सब कुछ उसी से बनता था, हाँ तो मेरे लिए तो सब कुछ वही था, क्योंकि मैंने उससे पहले तो मैं दाल के पानी और खिचड़ी पे थी, और मोस्टली इंजेक्शन्स पे थी। मेरा 1.5 साल इंजेक्शन्स में ही निकला है, इतना ज़्यादा होता है कि राइस ट्यूब लगा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2-3 बार राइस ट्यूब लगी नाक में से, वही सब। और फिर घर पे आई इंजेक्शन थिंक पिछले चढ़वाने 2 लग गए साल से थे। तो इस तरह के कोई फ्लेयर अप नहीं हुआ, दूर दूर ऐसा तक नहीं। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ट्रीटमेंट के बाद मैं टचवुड बिल्कुल स्टेबल हूँ, ठीक हूँ, आ जा रही हूँ, खा भी रही हूँ, अब डर कम हो गया, एकदम लेकिन नॉर्मल लाइफ। आज की वंशिका और पुरानी वंशिका में क्या डिफरेंस आया लाइफ में? खाना का शेड्यूल और बहुत ज़्यादा, और हेल्दी रूटीन के, ये सब नहीं खाना है, बाहर जाना है तो
मतलब देख के मन करता है फिर भी कि चाइनीज़ फूड खा रहे हैं सब लोग, तो नहीं मन करता है, नहीं, नहीं खाना है। पहले जितना एक्सेस में मतलब सब फ्रेंड्स भी ये जानते हैं कि वंशिका सबसे ज़्यादा खाती थी, स्कूल में भी खाती थी और अब बिल्कुल इतना डिसिप्लिन वंशिका, इतना डिसिप्लिन कि मतलब हम लोग खा रहे हो तो बैठ के देख रही है और मैं अपना टिफ़िन निकाल के खा रही हूँ कहीं जा रही हूँ तो ये सब चेंज आ गया है मेन। बट इन सब चेंजेस के बाद तुम्हें अपने अंदर कुछ चेंज लग रहा है हाँ, बीमारी के अलावा? मतलब हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? हाँ, मैं मतलब पहले मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत जल्दी मेरे को ऐसा लगता था ठीक हूँ मैं, एनर्जी लो एनर्जी रहना बहुत ज़्यादा, पड़े हैं, फ़ोन चला रहे हैं पूरा-पूरा दिन, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं भाई, ऐसे क्यों पड़ना है, बाहर चलते हैं, वॉक करते हैं थोड़ा, देखते हैं बाहर जाके क्या हो रहा है। ये चेंज आ गया है अपनी हेल्दी लाइफ़ रूटीन थोड़ी में, पॉजिटिविटी आई है लाइफ में? बहुत ज़्यादा। तो अभी आगे क्या करने का प्लान है लाइफ में? अभी मैं घर से ई-कॉमर्स वगैरह बिज़नेस का थोड़ा कर रही हूँ और फैमिली में है, उनके साथ थोड़ा बिज़नेस में देख रही हूँ घर से ही, बाकी पढ़ाई चल फुल रही है। एनर्जी। हाँ, एकदम। मेरे को एक चीज़ और पूछनी है कि जब इतनी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती हैं एंड लड़कियां यूजुअली बड़ी आउटगोइंग होती हैं, घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है, कुछ कुछ करना है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन। एक लाइफ का पार्ट होता है ना जो हमें लगता है हाँ, कि मिस हो रहा है। हाँ, वो मेरा इंस्टाग्राम पे स्कूल दूसरा टाइम इंसान था। घूमता हुआ दिख रहा है, कुछ कर हाँ, रहा है। उस वक्त किस तरीके के दिमाग में ख्याल आते हैं कि हम कभी वहां पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? नहीं मेरी हालत उस टाइम पे ऐसे रहती थी कि पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, ऐसा सीवियर पेन होता था कि घर वाले भी खुद मेरे सामने तो नहीं बोलते थे, मैं भी अलग ही रो लेती थी चुपचाप कि पता नहीं क्या होगा, ठीक हो भी पाऊंगी या डॉक्टर भी बोल रहे हैं अरे इसको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है अभी। हम्म। डॉक्टर भी एक तरीके से डरा देते हैं उस टाइम पे हम्म। कि नहीं नहीं इसको बहुत ज़्यादा पेन रखा है, इसको ये टेस्ट करवाओ तो उसी सब में मतलब मैं पजल हो गई हूँ कि टेस्ट करवाने, इंजेक्शंस लगवाने और बेड पे रहना है, मतलब वो इससे एक ऊपर साइकिल कुछ बन गया नहीं था है। लाइफ में। एक वही साइकिल बन गई है कि टेस्ट करवाना है, घर पे रहना है और बेड पे रहना है, हॉस्पिटल जाना है। बस यही था लाइफ में कि वो 1.5 साल ऐसा था कि पता नहीं क्या सब कुछ इरेज़ हो गया माइंड से, जितना सब फ्रेंड्स थे सारे, सबको देख रही हूँ मैं, ठीक है, सबका स्कूल चल रहा है, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल के बाद भी घूमते हैं, भाई मीटअप चलते हैं, तो उसमें ये था कि नहीं यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ठीक हो पाऊँगी पक्का? तो मैं घरवालों से ही पूछती थी कि आपको लगता है मैं ठीक हो भी जाऊँगी? या ऐसे ही चलना है तो सबसे फिर ज्यादा छोड़ किसने दो। सपोर्ट किया तुम्हारे घर में तुम्हें? मेरे घर में मम्मा, भाई और मेरी मासी मासाजी ने बहुत सबने? ज़्यादा। पापा भी करते थे लेकिन पापा ये है कि पापा थोड़ा-सा इमोशनल है तो वो पापा थोड़ा दूर रहते थे। पापा हाँ, देख नहीं मेरी पाते भी थे मेरी मेरे भी को। कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे, तुम्हारे फादर से तो मैं पापा भी नहीं देख मिली। ही नहीं पाते मेरे को कभी, तो हम्म। इसलिए पापा बहुत कम हॉस्पिटल आते थे। जब मैं ठीक होती थी तब आते थे हॉस्पिटल, वरना वो खुद ऐसे इमोशनल नहीं, नहीं मेरे को नहीं रखना यहाँ पे, ये रो रही है, नहीं, नहीं मैं नहीं देख सकता, रो रही है, नहीं देखना। मैं उनके सामने कभी भी ऐसा नहीं देखती थी, मैं कहती मैं ठीक हूँ एकदम, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन एक वो बोलना और एक अंदर से फ़ील करना बहुत अलग है। अंदर से फ़ील कर रही हूँ नहीं यार मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर मेरे को पेन हो रहा है। मैं घर वालों को भी बहुत रेयर बताती कि मेरे को दर्द हो रहा है अब भी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे से। कौन सा ऐसा इंसिडेंस है पेन का जो तुम्हें अभी भी अगर याद करो तो डर लगेगा? मैं बाहर जा रही थी, मंदिर है यहाँ पे नियर बाय एक, कालका जी मंदिर दिल्ली में। 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से, तो हम लोग दर्शन करने नॉर्मली निकले हैं एंड उस टाइम पे जैसे ही वो पैसेज है थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है, वहाँ एंट्री करते ही इतना पेन हो गया एक्सेस कि मम्मा कह रही नहीं यहाँ तक आए हैं तो एक बार चल ही लेते हैं, कोई बात नहीं फिर चलते हैं घर, दवाई दे देते हैं इसको, दवाई दे दी, फिर भी स्टिल कोई रिलीफ नहीं है अच्छा, पेन मंदिर में। गई थी तुम चल के दर्द में? मैं दर्द में नहीं चल पाई, मैं आधे ही पैसेज में रुक गई, उन्होंने व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड करी कि इतना रो रही है दर्द में। वो इतना सीवियर अटैक था मेरे लिए कि मेरे को सांस के साथ दर्द होता था, मेरा तो ब्रीथ इशू था, मेरे को 2 अटैक्स, मुझे फर्स्ट टाइम अटैक आया था दशहरा पे, वो सबसे ज़्यादा इशू था और एक दूसरा वाला ये जो था, इसमें मैं मंदिर नहीं ही जा पाई, उन्होंने मैं वहाँ रोती रह गई, फिर वहाँ से पास में हॉस्पिटल ढूँढा, उनसे पूछा कि नियर बाय सबसे नियर बाय हॉस्पिटल बताओ, इसकी हालत बिल्कुल, उस टाइम पे ये था कि घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, इससे सांस ही नहीं आ रही है, हम्म। सांस में दर्द हो रहा है इसको, तो ये क्या करे, बेचारी सांस भी नहीं ले सकती। हॉस्पिटल लेके गए तुरंत, वहाँ पे भी उन्होंने इंजेक्शन लगाने में भी वो डर रहे थे, क्योंकि ड्रिप लगा के लगाने में 3-4 इंजेक्शंस लगते हैं उसके तो, और वो ड्रिप के लिए वेन्स ही नहीं है, तो वो भी खुद डर रहे हैं और सीनियर डॉक्टर नहीं थे, नाइट का टाइम है, 11 बज रहे हैं। इतना दर्द कि मैं रो ही जा रही हूँ, मेरे को उस टाइम पे होश नहीं था, मैं ब्लैंक हो गई बिल्कुल। 1 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल चुप पड़ गई, वो लोग मेरे को हिला रहे हैं घर वाले, तो ऐसा भी हुआ कि मैं उस टाइम में जाने आने के रास्ते में भी 1-2 बार बेहोश हो गई। जैसे हॉस्पिटल नाइट में दर्द हो जाता था, 2 बजे हो जाता, कभी भी अटैक आते थे मेरे को, रात में आ रहे हैं कभी भी, जबकि खाना नहीं खा रही हूँ मैं,
स्टिल वो पैनक्रेटिस कलेक्शन से अटैक आते थे मेरे को उस टाइम पे। तो वो कलेक्शन से अटैक आ रहे हैं, गाड़ी में बेहोश हो गई, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, सांस आनी बंद हो गई 2 सेकंड के लिए, फिर जगा रहे, ठीक कर रहे हैं तुरंत, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर भी ऐसे कर रहे हैं। तो बस एक ये है कि घर में मतलब माइंड में ना एक ये घूम रहा है कि एक सिनारियो इमेजिन हो रहा है, बस पता नहीं चल रहा है कुछ कि क्या हो रहा है, बस इमेजिन हो रहा है कि हाँ ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था। ये चीज़ें याद रह गई उस टाइम की। तो फिर उसके बाद एकदम मेमोरीज चेंज हो गई, पड़ाव के बाद जाके एकदम सब कुछ ठीक हो गया, एकदम स्टेबल हो गई, मेमोरीज एकदम ठीक हो गई हैं कि हाँ जैसे मैं पहले थी बिल्कुल वैसी हूँ, लेकिन हाँ खाने का चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। रात में अगर मेरे को लगता है ना मैं कहीं फंक्शन में चली जाऊँ या कजन्स वगैरह आ जाते हैं, 12 बज रहे हैं जगने को, तो मेरे को लग रहा है हाँ इतना टाइम हो गया यार, सुबह उठना भी है मेरे को, मैं कैसे सो, फिर मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं अगर मैं ज़्यादा देर नहीं मतलब टाइम टू टाइम रेस्ट नहीं लेती। तो मेरे को खुद लगने लग जाता है नहीं वंशा रेस्ट की ज़रूरत है, जल्दी सोना पड़ेगा, इनकी तबीयत नहीं खराब होगी मेरी हो जाएगी, करेक्ट। ये रहता है। तो ये चेंज भी सबसे बड़ा है कि मेरे को लगने लग गया है कि मैं टाइमली मेरे को सोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लंबी हॉस्पिटलाइजेशन, तुमने तो बहुत देखी है, पेन देखा है, कई तरह प्रोसीजर्स देखे हैं। आई थिंक हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता ही है सबके, जब तक आप हाँ बेहोश नहीं हो, अदरवाइज आप सोचते हाँ रहते हो कि क्या बिल्कुल। करना है। तो उस वाले माइंडसेट को तुमने काउंटर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस किया घर पे, कुछ क्या हैबिट्स बनाई कि तुम्हारा अंदर वो पॉजिटिविटी आई या तुम फिर स्ट्रांग बनी? ऐसा लगता था कि ठीक है तुम लोग हॉस्पिटल तो हम जा रहे हैं, बट स्टिल हमको ये रखना है कि हमको पॉजिटिव रहना है। हॉस्पिटल अगर तुमको अटैक बाई चांस आ भी जाता है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हम लोग को सबसे बढ़िया तो फॉलोअप रखना सबसे ज़रूरी है, रूटीन रखना ही ज़रूरी है। और ये पेशेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल डेली लाइफ में जो डेली लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी ज़रूरी है। हॉस्पिटल तो मैं नहीं गई उसके बाद, लेकिन जब पहले था ट्रीटमेंट से पहले हॉस्पिटल जाती थी, तब तो यही लगता था कि इनकी पेशेंट की इनकी हालत कैसी, क्योंकि थोड़ा बहुत निकलते हैं बाहर, पैसेज में वॉक वगैरह करते, डॉक्टर बोलते थे इनको लिटाई मत रखो हर समय, ये ऐसे डिप्रेस्ड हो जाएगी, ये बोलती भी नहीं है, बात भी नहीं करती है। मैंने बात करना बहुत कम कर दिया था, वरना मैं उससे पहले थोड़ा अच्छे से बात करती थी, लेकिन मैं उस टाइम पे मैं फिर किसी से बात नहीं कर रही। ठीक है आ रहे हैं, स्माइल दे दी बस, ठीक है पूछ रहे तुम कैसे हो, ठीक है, माइंड में यही चल रहा है क्यों आ रहे हैं, पता नहीं क्या पूछे जा रहे हैं लोग, मैं ऑलरेडी इन चीज़ों से निकल रही हूँ, फिर वही बार बार रिवाइंड करवा रहे हैं मेरे से। तो माइंड में यही चलता था कि क्यों मेरे से बार बार ये लोग पूछते हैं। उन्हीं चीज़ों को देख के सुन के फिर दुखी हो जाते थे, फिर रोना, मतलब हॉस्पिटल में जितना था मोस्टली रोना होता था, और यही सोचते थे कि कब ठीक होंगी या होंगी भी नहीं होंगी। मेन क्वेश्चंस तो यही थे 3-4। इसको ठीक कैसे किया? इसको तो फिर दवाइयाँ रूटीन वो बनाया तो धीरे धीरे। दवाइयाँ रूटीन हो गई, तुमने कैसे ठीक किया, अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया? मैंने धीरे धीरे उन सब चीज़ों से निकली। मैंने कहा हॉस्पिटल ही थोड़ी है, मैं मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं ये नहीं कर सकती, पहले भी तो ठीक थी ना, तो अब ठीक हो सकती हूँ। जब एकदम से ये हो सकता तो एकदम से मैं ठीक भी तो हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव माइंड रखना सबसे ज़रूरी है, तो मैंने पॉजिटिव माइंड रखा, फिर हॉस्पिटल से दिमाग हटाया। अब ये होता है कि पहले लापरवाह थी, ठीक है पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है होने दो कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा भी कुछ होता है ना तो दिखाना ज़रूरी है डॉक्टर को, पता नहीं क्या हो जाए अंदर अंदर। और ये लापरवाही है, मैंने टेस्ट नहीं करवाया आज तक, उस टाइम पे मैं बिल्कुल कभी टेस्ट नहीं करवाए। टेस्ट ना करवाने की वजह से टीएलसी इतनी इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था, टीएलसी वगैरह की वजह से ही ये सब होता था। लेकिन वहाँ से फिर निकलने के लिए मैंने कहा बाहर जाना आना ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा नहीं बाहर मैं जा भी सकती हूँ नहीं जा सकती, फिर मैंने कहा घर में रहना है, घर में ही रहना है, तो कोई बात नहीं, घर में ही थोड़ा माइंड सेट करते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब ठीक। अपना माइंड सेट करा कि अपना काम पे देखो, कुछ करियर सेट करो अपना, तो उन चीज़ों से दिमाग निकलेगा। कंस्ट्रक्टिव हो गई वंशिका। हाँ हाँ, तो उन्हीं सब चीज़ों पे निकल के मैं अब थोड़ा बहुत अच्छा, मेरे को तो लगता है कभी भी कोई चीज़ लाइफ में जब घटती है, अच्छी बुरी जो भी होती है, कुछ ना कुछ लेसन दे के जाती है। तुम्हें क्या पास्ट लेसन दिए होंगे पैनक्रेटाइटिस में? मेरे को सोचो 1 मिनट। पैनक्रेटाइटिस ने वही खाना पीने का ही मेन है मेरा, तो तुम मेरा क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन इशू ही उस तुम्हें चीज़ से हुआ डिसिप्लिन था। सिखाया? हाँ मैंने डिसिप्लिन बहुत मेंटेन कर तुम्हें तुम्हें लिया, वैल्यू सिखाई, बहुत ज़्यादा। खाने पीने की, अपनी सेहत की वैल्यू समझाई? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है ना मेरा वेट बढ़ रहा हो, मेरे को करना पड़ेगा कम, मैं खा वही सब रही हूँ लेकिन मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो उन सब चीज़ों में मेरे को, मैं आपसे अब पूछती हूँ थोड़ी कि मेरा माइंडफुल, वेट बढ़ अब रहा है, थोड़ी माइंडफुल हो गई हो तुम। क्लियर माइंड हो गई हूँ कि नहीं नहीं मेरे को ये करना है, मतलब करना है, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं कहीं आ जा रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इतना वॉक मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे को
अपने हिसाब से वॉक करनी है, अपना बॉडी को देख के जितने मेरी बॉडी झेल सकती है उतना ही करना है मेरे को। इन सब चीज़ों को मैंने सीखा कि अपनी पहले लाइफ ऐसी थी, ठीक है खेल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, घंटों घंटों खेल रहे हैं, जब मर्जी आ रहे हैं, खा रहे हैं, पानी का इंटेक ही नहीं है। सबसे बड़ा तो मैं पानी ही नहीं पीती थी, बहुत रेयर पानी पीती थी। लेकिन अब मैं इतना पानी पीती हूँ कि घर वाले भी कहते हैं अच्छा तूने पी लिया पानी, पक्का तो पी रही है ना, किक फैला देती है। हम्म। तो सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक मैंने बहुत ज़रूरी करा, मतलब छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारी करेक्ट हो बहुत गई। चेंज हो गई है। ये है कि पहले मैं थोड़ा शांति देने लगी, लेकिन अब फिर से मैं उसी चीज़ में आ गई कि हाँ बात बात कर लेती हूँ अच्छे से सबसे, हंसमुख एकदम, हंसना हंसना सबके साथ। एक तरफ तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि तुम्हें ठीक होना है, एक तरफ तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो हो ही नहीं पाऊंगी, तो फिर तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। और घर वाले भी कितना फोर्स करेंगे, सब अपने आप से ही ठीक हो सकते हैं। अब एक है मेडिसिन दे रहे हैं, अब मैं खा रही हूँ या फेंक रही हूँ मेरे को पता है ना, तो मेरे को तुमने फेंकी भी थी कभी पहले दवाई? मैं नहीं खाती थी। हाँ मुझे पता है, ये याद आ गया, तुमने ऐसे बोला याद आ गया। घर में भी मैंने 1-2 बार ऐसा किया, फिर मम्मा ने आपको बोला था कि मेडिसिन फेंक देती है, खाती नहीं है कई हाँ। बार। इम्बो वगैरह मेरे को पसंद नहीं थी बहुत ज़्यादा। हाँ। फिर आपने वो बंद करके फिर आपने दूसरी अल्टरनेट दे दी थी कि आप ये खाना शुरू करो। फिर उसके बाद मैंने रेगुलर रखी मेडिसिन, उसका चेंज काफ़ी मेरे आ से तो गया। मैं क्या, बहुत कम लोग बहुत डांट खाते हैं, तुमने बहुत डांट खाई है। तो मैंने किया भी बहुत कुछ था, मैं रोती थी, मेल नहीं भेज रही, खा नहीं रही हूँ, रात में जग रही हूँ। हाँ। पड़ाव से आने के बाद भी मैं रात में जगती थी, मतलब एकदम से चेंज नहीं हो रहा था, जगी रह रही हूँ। फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ठीक है चैट वगैरह पे कर रहे हैं, तो उनसे बात कर रही हूँ। ये टाइम का कोई होश ही नहीं है कि कितने तुम्हारा बज पता रहे लग हैं। जाता था ना, तुम व्हाट्सएप स्टोरीज बहुत हाँ, लेट तक मेरी आप देखती थी। मुझे फोन करते, आप मुझे मैसेज कर देते, अच्छा तुम कल तक तो इतने बजे थी और तुमने मेल कब की भेजी है मेरे को। हाँ तो मैंने तो आप अभी बहुत रिसेंटली एक स्ट्रिक्टली, वीडियो में बोला भी था, और तुम्हारी को याद करके बोला था मैंने हाँ कि ये लिख दिया कि मैं सो गई हूँ, और फिर ईमेल आता था लेट का। मैं का मतलब बोल मुझे उस दिन लग रहा था कि लोगों को लगता है शायद। एनीवेज, बट ठीक है, आई थिंक इवेंचुअली द ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक यू डिजीज फ्री और डिसिप्लिन में ले आए, तुम्हें हेल्दी कर दें वापस से। मतलब डिसिप्लिन इंटेंशन तो, तो यही थी तुम्हारी। बोलते हैं ना, साम दाम लेकिन दंड आपने तो भेद। बहुत लाइटली मेरे को पेशेंट की तरह बिहेव किया। आप तो, सर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो जैसे मैं रोती हूँ उस टाइम तो सर से कहते जाओ। आप तो फिर भी थोड़ा सा मनाया कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं परेशान हूँ। हाँ मत चलो ठीक है, तुम छोटी सी थी उस वक्त, मेरे को लगा हाँ मैं चलो। 16 ईयर्स की थी, 17। हम्म। अब तो मैं 20 ईयर्स की हो गई फिर भी। अभी भी तुम बहुत छोटी हो, यू आर स्टिल वेरी यंग, एंड आई थिंक अभी तो बहुत आगे लाइफ पड़ी है। अब यही लगता है कि मतलब वो फेज भी था। हम जाते हैं ना तो हॉस्पिटल में ऐसे, मतलब हॉस्पिटल नॉर्मल रूटीन चेकअप कभी चले गए या किसी के साथ में किसी को देखने जाती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है फिर वही सब चीज़ें रिमाइंड हो जाती है कि यार मैं यहीं रहती थी। फिर मैं सोचती हूँ अरे नहीं नहीं क्यों रहना है, अब तो मैं ठीक हूँ ना, और मेरे को ऐसे ही रहना है, ठीक ही रहना है, कुछ भी हो अपने आप को पॉजिटिव रखना है बस। और घर वाले भी यही बोलते हैं पॉजिटिव रहे, बस पॉजिटिव, अपने आप को ये सोच कि तू ठीक हो रही है, ये नहीं सोचना कि ठीक होंगी नहीं होंगी, हो रही है अब तो तुम्हारी तभी दवा बंद है होएगी। कब से? हाँ मेरे को 1 साल से मेडिसिन सारी बंद है। पहले तुम्हें था कि हमेशा पैनक्रियाटिस की दवाई लाइफ लॉन्ग खानी है। कब तक चलेंगी, इनसे भी मैं परेशान हो गई थी एक टाइम पे कि पता नहीं कब तक चलेंगी यार। ऐसे लंच लेके जाना अच्छा लगता है कि सबके बीच में, फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं बाहर से, नॉर्मल भी 1-2 घंटे के लिए भी जा रहे हैं, तो उस टाइम में अगर खाने वाने का टाइम आ गया है, भूख मेरे को बराबर लग रही है उस टाइम पे, ऐसा हो गया भूख लग रही है, चावल चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि 2 साल बाद भी कि मैं अगर 2 दिन बाद 2 दिन तक मैं चावल नहीं खाऊँ, तीनों टाइम रोटी खा रही हूँ 2 टाइम, तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं रोटी नहीं खानी है, इतनी चावल चाहिए मुझे, भूख ही नहीं मिटती मेरी। क्योंकि वहाँ पे दोपहर में डेली 1 टाइम चावल है। और ऐसा आप भी बोलते हो कि ज़रूरी है, बैलेंस ही डाइट यही है, डाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रोटी रोटी खाते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि बॉडी को भी ऐसा। मैं तो आज एक बड़ी डिफरेंट वंशिका को देख रही हूँ ऑनेस्टली, कि जब मैंने पहली बार देखा था आज में, मतलब ये लिटरली मुंह फुला के बैठ गई अगर नॉर्मल समझ कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं खाना है। मेरे साथ आपकी फोटो भी है जब हम डेयरी फार्म लेके गए थे आप अच्छा, मेरे को को तो याद मैं नहीं। उसमें एकदम पतली और एकदम डल हो गई, ब्लैक, क्योंकि कुछ है ही नहीं बॉडी में। और को याद है। पहले मैं कैसा खाती थी, मतलब बिल्कुल भी विटामिन नहीं, प्रोटीन नहीं है। वहाँ पे जाके सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि अब मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे को लगता है इसमें प्रोटीन है ना पक्का, क्योंकि ये सब डाइट ज़रूरी है, फाइबर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है। तो पनीर खाना, प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है बॉडी को। और इस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है, आपने मेरे को बताया था एक टाइम पे कि तुम लोग तो ठीक है तुम लोग स्किप कर दोगे खाना, लेकिन बॉडी ऑर्गन्स तो वेट कर रहे हैं उस टाइम पे।
तुम 1 बजे तुम्हारा लंच का टाइम है, तुम नहीं खा रहे हो, तुम डिले कर रहे हो कि ठीक है बाद में खा लूँगी, बाद में खा लूँगी। लेकिन बॉडी ऑर्गन्स तो कह रहे हैं ना कि भाई मुझे तो भूख लग रही है, उस टाइम पे वो वर्क कर रहे हैं, तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन तुम बाद में खाओगे तो वो वर्क करना बंद कर देंगे, फिर तुम्हारा डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वही पेन करेगा। तो ये अब चीज़ मुझे मेरे जब को मैं बहुत बातें सुनती रिमेम्बर हूँ है। बाद में लगता है बच्चों को समझाने के लिए क्या-क्या तरीके मेरे को आते हैं। मेरे को बहुत अच्छे से रिमेम्बर है ये चीज़ तो। मेरे को नहीं ध्यान मैंने कभी इस तरह से तुम्हें समझाया होगा नहीं, बट आप वहाँ पे बैठते थे ना डाइनिंग एरिया में, सब लोग को समझाते तब भी। हाँ, अच्छा जिस दिन वो सेशन लिया होगा हाँ, आप सेशन लेते रहते थे, रूम में भी आके समझाते थे काफ़ी बार। तुम्हें बहुत समझाना पड़ा था। इसको डाँट भी बहुत मैं पड़ी है, रुकती इसको नहीं थी समझाया ज़्यादा, बहुत मेरे को है। ऐसा लगता था कि नहीं मेरे को नहीं रहना है। हाँ, मेरा ट्रस्ट ही खत्म हो गया था कि नहीं कुछ काम ही नहीं पड़ेगी, जब इंजेक्शंस पे नहीं ठीक हुई तो मेडिसिन क्या कर लेगी। और ये भी ये चूरन वूरन से क्या होगा, ये कैप्सूल दे रहे हैं, मलाई से दे रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या नुकसान ना कर जाए। फर्स्ट डे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि ये खिचड़ी दे रहे हैं, अच्छा घी दे रहे हैं। उस टाइम पे मुझे लगा घी दे रहे हैं चलो अच्छी बात है। कैसे मतलब मम्मी बोल रही बेटा कम खाना, कहीं दर्द ना कर जाए। मम्मा को भी डर था फर्स्ट डे, मम्मा ने भी यही बोला कि कम खाना, भले मैम है लेकिन स्टिल कम खाना। क्योंकि उस टाइम में मैं कैनुला लगवा के आई थी, तो मेरे को कैनुला याद है आपने वही तो उतरवाया था। मॉर्निंग सुबह जब टेस्ट हाँ, हुआ ना तो कैनुला उतरवा के फिर आपने टेस्ट करवाया, तभी मैं रो रही थी। हम्म, तो फिर आपने बोला नहीं नहीं तू ठीक हो जाएगी, ऐसे मत करो, और मैं ठीक हो गई। हाँ, मेरे को एकदम याद है तब इधर ए ब्लॉक के बाहर सोफे पे तुम हाँ इधर सामने बैठी थी। एकदम अब मेमोरी सामने आ गई है मेरे, बट आई थिंक नई वाली वंशिका इज अ बेटर वंशिका। बहुत ज्यादा। और तुम्हारा कुछ इन्फ्लुएंस है तुम्हारे दोस्तों के ऊपर, कोई सुधरा है तुमने देख के? मेरे फ्रेंड्स में, हाँ मेरे फ्रेंड्स अब थोड़ा अच्छा खाते हैं। मोमोज नहीं मोमोज खाते? कम कर दिए सबने। मेरे भाई ने मोमोज कम कर दिए ना, हम लोग तो थोड़ा थे हाँ, कि भाई भी खाता है मैं भी खाती हूँ, कज़न भी खाते थे काफ़ी साथ, तो हम्म, उन्होंने अरे आप मत खाओ। मैं कभी अगर बोल भी दूँ ना यार चखने दो ना, चटनी तो चखने दो, नहीं नहीं आप नहीं खाओ, अच्छा हम भी नहीं खा रहे कोई बात नहीं, तो वो भी हटा देते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है चलो तुम भी मत खाओ, इसलिए हम्म, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकली हूँ, क्या पता तुम्हें हो जाए, हम्म, पता थोड़ी है किसके साथ क्या हो जाएगा, हमें भी नहीं पता था कि एकदम सडन ये हो सकता है क्या। तो वो भी मान जाते हैं, नानी के यहाँ पे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टील के बर्तन में खाना है, स्टील के बर्तन में हाँ बनाना, प्लास्टिक आयरन का, खाना हाँ, है। तो ये तो मैंडेटरी हो गया, नानी के जा रहे हैं, मासी के जा रहे हैं, स्टील के बर्तन उन्होंने भी खरीद के रख लिए हैं, वो भी उसमें खा रहे हैं, मैं भी उसमें खा रही हूँ। तो ये मतलब सबसे बड़ा ओवरऑल चेंज है, सबके घरों में चेंज ओवरऑल है। फैमिली में चेंज है, क्योंकि हम लोग थोड़ा फैमिली वाले हैं कि हाँ हम लोग बात बात करते हैं सबसे। कुछ होता है इंट्रोवर्ट की बच्चे सिर्फ अपने में रह रहे हैं, हम लोग थोड़ा मासी वासी से भी काफ़ी ज़्यादा बात बात करते हैं, और मेरे क्लोज वन भी काफ़ी है मासी वगैरह, तो वो लोग भी मेरे लिए खुद ही नहीं नहीं तू ये मत खा, इतना मत खा, 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है। अब मैं 3 से 4 रोटी कर दी, मेरी मम्मा बोलती है अरे मैम को पता चल गया ना, मैम डांटेंगी। अभी सुन रही हूँ मैं। मैम को पता चल गया, मैम डांटेंगी, लेकिन अब भूखे उतनी लगने लग गई है, क्योंकि वापस वही चीज़ें आ गई हैं, एकदम ठीक हो गया बॉडी, वापस काम लेकिन कर रही जैसे है मैं वैसे हमेशा ही। कहती हूँ, हर चीज का जो रूल है लाइफ में बैलेंस। हम्म भले ही वो आपका कोई भी पोर्शन हो खाने पीने को लेकर, या कोई मन में ख्याल है, उसको भी जो जितना उसको फ्यूल करोगे हम्म उस डायरेक्शन में आप बढ़ोगे। तो जो फूड पोर्शन है, जो थाली सिस्टम है पड़ाव का, उसको फॉलो करोगी तो और 10 चीज़ों से बचोगे। बिल्कुल। तो कभी अगर भूख ज़्यादा लगती है तो दाल ज़्यादा खा लो, हाँ सब्जी ज़्यादा खा सब्जी लो। ज़्यादा खानी, दही खा लो, बताया तुम्हें। मट्ठा पी लो, हाँ, मैं बताया है तुम्हें। पानी पियो, सबसे हाँ, बड़ी बात। लेकिन रोटी और चावल मैंने हमेशा कहा है कि उसको अपना बैलेंस उसमें पोर्शन में ही खाओ।